जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा। कल के अध्याय में हमने शंख मुनि और व्याध का संवाद सुना था। आज हम उसी कथा को आगे सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंख मुनि व्याध से कहते हैं कि हे व्याध, बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने प्राण को ही युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उखत कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों के द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण से प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणों उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सभी देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार से जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार से त्याग देता है जैसे कि सर्प अपनी पुरानी केंचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई इस बात को सुनकर व्याध ने पुनः शंख मुनि से पूछा कि हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना प्रभावशाली और उस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई, यह बताइए। यह सुनकर शंख मुनि ने व्याध से कहा कि व्याध, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अज्ञान में भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे महात्मा कण्व बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए उनसे बोले, महात्मा कण्व कि हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेष रूप से भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। शंख मुनि इतनी बात बताकर व्याध से आगे कहते हैं कि हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। ये बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा शंख मुनि से कि हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले भला क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। ये बात सुनकर शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म करते हैं, तमोगुणी जीव तामस कर्म करते हैं और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म किया करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तद अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, बड़े ही क्रूर होते हैं वे।
और लोक में सदा ही द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप करने से यातना भोगते हैं। इसी कारण से ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष को न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन का निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि ये दोष नहीं हैं। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जिस प्रकार से माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे महाविष्णु आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान विष्णु अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है इसकी स्मृति भगवान विष्णु को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होकर व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में उन महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्वज्ञान, तो किसी को सारूप्य, तो किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्रीहरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा कर्मशः, माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार से महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने के योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्विभाव्य है। यह सुनकर व्याध ने पूछा शंख मुनि से कि हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अब यह बताइए। तब शंख मुनि ने व्याध से कहा, हे व्याध, जिसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म हैं। अन्य अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। तो वैष्णव भागवत धर्म सतवगुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभकारक सात्विक धर्मों का सदा ही निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं। वे भागवत अर्थात विष्णु भगत माने गए हैं, जिनका चित्त सदा ही भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है
और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार प्राण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरुओं में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा ही भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भगत महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सभी धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सभी के हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दम रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ उस परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विश्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उस वट वृक्ष के खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह अजगर भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक को झुकाए हुए शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर अब खड़ा हो गया। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्यम नमो नमः। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब हम वैशाख मास की विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहा करता था। उस वैश्य के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था। वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात एक लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, किंतु वह फिर भी जैसे तैसे अपना नियम पूरा ही कर रहा था। उस वैश्य के मन में विचार आया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, वैशाख मास लगने वाला है और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं वैशाख का स्नान नहीं कर पाऊंगा। मेरा यह नियम छूट जाएगा। अब 1-2 दिन ही बचे हैं वैशाख मास लगने में। अपने पति की ऐसी बात को सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी, आप यह सोचकर इतना परेशान और इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का एक घड़ा लाकर दे देंगे। यह सुनकर वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। यह सुनकर वैश्य की पत्नी उसे बोली कि मैं भी इस बार यही सोच रही थी कि इस बार हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उनको बताई। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज के आवागमन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ। इसलिए पिताजी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह काम पर जल्दी जाते हैं। मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं यह निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा लाकर नहीं दे सकती हूँ। यह बात सुनकर अब दोनों वैश्य दंपति विचार मगन हो गए। तब उन्हें उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी, पिताजी, आप चिंता न कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी के 2 घड़े ला कर दे देंगे। आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए।
ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ और पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान कर लें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है, अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर जाकर अपने माताजी और पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। वे बोले, माताजी, पिताजी, हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक एक घड़ा भरकर और घर लाकर अपने माताजी और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया और शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के बाद लोटों में रखे हुए जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया, बड़ के वृक्ष को जल दिया, शेष जल से आंकड़े को सींच दिया, पूर्ण भाव से पूजन किया और फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते हैं। कहीं कहीं गांव में हमें यह सब आज भी देखने को मिल जाता है। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला उन दोनों के कपड़ों को धोती और धोकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा देती और फिर उन्हें चाय बनाकर उनको चाय पकड़ाती, फिर उनके लिए भोजन पकाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास अब बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वह वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के हों, उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ, ये सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट होना चाहिए। हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर बुला लाना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठकर सभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाने के लिए अपने घर से चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी, उसको सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उनको देखकर सुशीला बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। अब सुशीला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाऊं। ये तीर्थ यात्रा से थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे ही, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने अब उनको प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सुनकर वह पंडित और पंडितानी अब सुशीला से कहने लगे कि बेटी, हम 2 तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। तब वैश्य की छोटी बहू अब उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उनके लिए भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन 4 तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर अब भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन 4 तीर्थ यात्रियों ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वैश्य दंपति अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की ऐसी बात को सुनकर वह बेटा बहू अब चरण धोने का जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए।
उधर वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह चारों तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए वहां आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा व जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहाँ पर माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था। और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया जैसे। जब यह बात वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता लगी तब उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख का स्नान करते, माँ और पिताजी के लिए नर्मदा से उनको जल ला कर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो, यदि इतना संभव न हो सके तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचे। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। हे मेरे बड़ पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटा और बहू को दिया, वैसा ही सुख जो कोई भी आपका पूजन करे वैशाख मास में बड़ पीपल, तुलसी और आंकड़े को सींचे। आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को सुख देना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।